हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, ये वीडियो जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस थे नीट के तो वो दोबारा से स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि ये फिर अगर रजिस्ट्रेशन दोबारा से होते हैं तो सभी बच्चों पे उसका इम्पैक्ट जाता है, कट ऑफ पर भी काफ़ी फ़र्क रहता है। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे या नहीं होंगे। तो देखो, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल की से मुझे पता चला है कि जो नीट यूजी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे तो वो फिर से शुरू करने को क्यों कह रहे हैं। फिर से शुरू करने की उनकी मांग हो रही है। सभी बच्चे, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म तो भर दिया लेकिन उनकी फ़ीस पेमेंट ना होने की वजह से उनका फॉर्म वहाँ पर जमा नहीं हो पाया। तो वो भी बच्चे मांग कर रहे हैं कि सर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म किसी तरह भरवा दीजिए। मेरे पास भी बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं। तो अब देखो, 23 लाख ने अभी तक छात्र ने फार्म फिल करे हैं। तो क्या एनटीए अब दोबारा से फॉर्म को ओपन करेगा? तो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये देखो, नीट यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कल, मतलब कि आखिरी दिन तक कलेक्शन भी हो चुकी है, मतलब कंप्लीट। और इधर बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो एप्लीकेशन को दोबारा खोलने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हर बार क्या होता था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म थे एक बार फिल होने के बाद एक दो दिन के लिए दोबारा ओपन हो जाते थे क्योंकि सर्वर एरर की वजह से। लेकिन इस बार अभी तक देखो, एनटीए ने कोई स्पष्ट पहले ही इस बार एनटीए देखो पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि आवेदन फॉर्म जो शेड्यूल बताया गया है वही जो फॉलो होएगा उसमें के अनुसार ही खुलेंगे। क्योंकि देखो, नीट नीट के जो आपका नोटिस आए थे, बहुत सारे नोटिस आए थे, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, नीट यूजी 2025 ने 7 मार्च दो को बंद हो गई थी, वो है ना। जैसे 7 फरवरी से वो शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन और 7 मार्च को बंद हो गया था। तो उसमें 23 लाख बच्चे ने ही आवेदन किए थे। तो उनमें से भी काफ़ी बच्चे थे जिनकी फ़ीस पेमेंट रह गई थी। तो उनके भी मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे। अब देखो, इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो ये आवेदन की मेन क्यों हो रहा है ऐसा, कि किस वजह से ये जो हो रहा है, जो आवेदन में जो शामिल हुए थे ना, तो उनके आधार कार्ड की बहुत से डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड जो थे, देखो यहाँ पे लिखा है आधार सहित अन्य डॉक्यूमेंट में करेक्शन में शामिल होने की वजह से ही उन्हें दिक्कत आ रही थी। बहुत से स्टूडेंट का उन्हें लग रहा था कि आधार कार्ड अपडेट करवा देंगे, तो आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पाया था। इस वजह से उन्होंने फॉर्म लास्ट तक जारी रखा और फिर उनका फॉर्म नहीं भर पाया था। लेकिन देखो, एनटीए ने आपको सबसे पहले ये देखो, आपको 1 मार्च को पब्लिक नोटिस करके बता दिया था कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 7 फरवरी से 7 मार्च तक ओपन होंगे। जैसा कि एनटीए हर बार आपको बताता था, लेकिन इस बार एनटीए ने साफ आपको पब्लिक नोटिस कर दिया था कि आपके बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके 7 फरवरी से 7 मार्च तक ओपन होंगे। फिर देखो, 1 मार्च के बाद आपको फिर 5 मार्च को दोबारा से बताया था। यहाँ पर देखो, रिमाइंडर दोबारा से दिया था कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, देखो यहाँ पर लिखा है जो नीट का एग्ज़ाम 4 मई को होगा तो वो 7 फरवरी से 7 मार्च को बंद हो जाएंगे। तो इसलिए सभी कैंडिडेट से बोला गया था कि जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। तो देखो, इस बार एनटीए की भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने जब सभी बच्चों को पहले ही एडवाइस दे दी थी, पहले ही बता दिया था कि इस बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म बस इतने ही जमा होंगे, मतलब कि इतनी तारीख तक ही भरे जाएंगे, तब भी आप में से कई बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरे। तो अब देखो, इसमें हम एनटीए को भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एनटीए ने कई नोटिस दिए थे जिसके अनुसार सभी बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया था। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर लास्ट मोमेंट पे फीस पेमेंट नहीं हुई थी। तो देखो, एनटीए ने यहाँ पर पहले ही आपको एडवाइस दे दी थी कि कैंडिडेट वंस अगेन यहाँ रिक्वेस्ट टू एंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म को टाइमली सबमिट कर दे। क्योंकि देखो, अवॉइड लास्ट मिनट रश,
लास्ट मिनट रश से बचने के लिए अपने फॉर्म को पहले ही सबमिट कर दे। ये देखो, अगर आप मेरे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हो, पहले से ही आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया था कि लास्ट मोमेंट रश से बचने के लिए आपको पहले ही जमा कर देना है। मैं आपको टाइम टू टाइम हर नोटिस इन्फॉर्म करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, क्योंकि सभी नीट एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे या नहीं होंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके इसे लाइक करिए, ये वीडियो आप तक पहुँचे किसी के लाइक करने से। आप भी इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये वीडियो आगे सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुँच सके। तो देखो, अब एनटीए ने तो साफ आपको क्लियर कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके केवल 7 फरवरी से 7 मार्च तक ही ओपन रहेंगे। लेकिन अब भी काफ़ी बच्चे उन पर मेल कर रहे हैं, कमेंट उन पर कॉल कर रहे हैं। तो लेकिन अब एनटीए जब साफ आपको क्लियर कर चुका है, तो अब वो भी क्या करे, और क्योंकि करेक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है अब देखते हैं, अगर कोई नोटिस आता है तो करेक्शन दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने का, तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी तक तो देखो, ये मेन नोटिस था जो 5 मार्च को आया था। इसमें देखो रिमाइंडर भी दिया था उन्होंने। एनटीए ने इस बार बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें आपको पहले ही रिमाइंडर दे के क्लियर कर दी थी। अभी देखते हैं, अगर करेक्शन की डेट दोबारा से, अगर बाई चांस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट दोबारा से फिल होती है, फॉर्म की डेट दोबारा से आती है फॉर्म फिल करने के लिए, तो एनटीए की तरफ से नोटिस आ जाएगा और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी तक तो आप इसी नोटिस को बेस बना के चलिए, क्योंकि यही नोटिस पे आपको पहले ही रिमाइंडर दे दिया था और पहले ही बोल दिया था कि अपना फॉर्म टाइमली सबमिट कर दीजिए लास्ट मोमेंट रश से बचने के लिए। तो देखो, 1 मार्च को भी बोला था, 1 मार्च तो खैर स्टार्टिंग को बोला था, और फिर दोबारा से आपको 5 मार्च को भी बोला था। देखो, क्योंकि एनटीए ने भी 2 बार बता दिया था आपको। अब इसमें एनटीए की कोई भी गलती नहीं है, एनटीए ने सभी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी थी। और आप में से कई बच्चों की कह रहे थे आप कि सर हमारे करेक्शन के टाइम पर भी हमारे उसमें जो मार्कशीट है वो अपलोड होने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर मैंने बोला था कि शाम के टाइम करना तो अच्छे से हो जाएगा। तो फिर उनके बाद में कमेंट भी आए थे कि सर शाम के टाइम हो गया था हमारा। तो देखो, मैं आपको टाइम टू टाइम चीज़ें बताता रहता हूँ कि आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है। अब भी आगे मैं आपको बताऊँगा कि काउंसलिंग में कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जो आपको लेने हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, क्योंकि देखो सभी नीट एस्पिरेंट तक पता होना चाहिए कि अब करेक्शन जो फॉर्म है वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो ये बात सभी नीट एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। और बाकी अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझ पर कमेंट करके, मेरी वीडियोस पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी कमेंट के आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ। और जिस भी कमेंट का मैं आंसर नहीं दे पाता तो उसका मैं वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये वीडियो स्पेशली आप सभी के कमेंट पर ही बनाई गई है, क्योंकि आपके बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे सर डेट ओपन होगी या नहीं। तो अब देखो, एनटीए ने तो अभी आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन अगर कोई नोटिस आता है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।